साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा जैसे परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वैसे हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं। वो ओंकार है और हम भी ओंकार हैं, परंतु हमारे अंदर अपूर्णता है और वो परिपूर्ण है। यदि हमारे भीतर की अपूर्णता को भरना है तो परिपूर्ण परमात्मा के साथ हमें स्वयं को जोड़ना होगा, ताकि हम गुणों एवं शक्तियों में पिता परमात्मा के जैसे बन जाएं। बाप समान बनना ही हमारे इस श्रेष्ठतम जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। ओम शांति। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। शांति मंत्र कहलाने वाला एक अद्भुत प्रेरणादायी शब्द सुना हमने। ओम, ओम से शुरू हुआ और अंत में भी ओम शांति 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 ही। ऐसे परमात्म प्रतीक माना जाता है ओमकार को, जिसे प्रणव भी कहते हैं। ऐसे प्रणव स्वरूपी ओंकार स्वरूप ओंकारेश्वर कहलाने वाला स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने ओम का अर्थ गीता के माध्यम से कई बार सुनाया, हमने भी सुना। स्वयं परमात्मा जो किसी के लिए जजमेंटल नहीं होते हैं, बस ज्ञान देते हैं, इसीलिए वे ओंकार स्वरूप है। ऐसे ही करना चाहिए ऐसा आदेश नहीं देते, लेकिन निर्देशन जरूर करते हैं, मार्गदर्शन अवश्य देते हैं। कौन सा मार्ग कहाँ पहुंच जाता है, कौन से रास्ते चलेंगे तो क्या लक्ष्य प्राप्त होगा, ये भगवान सुचारू रूप से चलाते हैं या समझाते भी हैं। हम सुनते आए थे श्रद्धा के बारे में। इसे आगे बढ़ाते हुए वेद व्यास जी ने परमात्मा स्वरूप की बातें यहाँ पर बताई है, जिन बातों का सदैव मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने सुना, असत्य के मार्ग को छोड़कर सत्यता की ओर बढ़ना है, मरणत्व से अमरत्व की ओर जाना है, अंधकार से रोशनी की ओर जाना है। इसलिए ओम असतोमा, ओम के मार्गदर्शन में मैं असत्य से सत्य की ओर बढ़ सकती हूँ। बढ़ते बढ़ते मैं अपने अंदर की ओंकार की महसूसता करूं, जिससे खुद ओंकार स्वरूप परमात्मा शांति का सागर, उससे हम जुड़ जाते हैं तो हम भी ओंकार स्वरूप शांति के स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे गहन ज्ञान एक छोटे से श्लोक में हमारे पूर्वजों ने समा के रख दी। हम हर जगह इस श्लोक का उच्चारण करते रहते हैं, लेकिन इस ओम का क्या मतलब है, शब्दार्थ तो समझते हैं, कैसे उत्पत्ति हुई उसकी, ये भी बातें हम जानते हैं।
और परमात्मा की जब महिमा करते हो, ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ऐसे परमात्मा की महिमा गाते हैं। ओम पूर्णमदः, पूर्णा परमात्मा को पूर्णत्व या पूर्ण परिपूर्ण परमात्मा मानते हैं। लेकिन अभी जो हमारे सामने श्लोक आ रहा है, जिसमें भगवान की ये जो रूप है इसकी स्पष्टता हो रही है। कई भाष्यकारों ने इसके अलग अलग तरीके के भाष्य किए, लेकिन जब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं तो उन्होंने इसका क्या अर्थ बताया। इस दृष्टिकोण से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिताः पुरा। पुरा माना हमारे पूर्वज, वेद और हमारे पूर्वज, उन्होंने परमात्मा को और ब्राह्मण तीन स्वरूप से समझकर जीवन में अनुभव करने के लिए कहा। वो कौन सा तीन स्वरूप है? ओम तत् सत इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविधः स्मृतः, ऐसे कहा गया। तीन स्वरूप से स्मृति करनी है, याद करनी है। ओम में तीन अक्षर है, अ उ म। जीवन के कई सारी ऐसी स्थिति है जहां पर तीन स्टेजेस होते हैं, जैसे कि तामसिकता, राजसिकता और सात्विकता की बातें हुई, मानसिक, शारीरिक और वाचा तपस्या की बातें हुई, स्थापना, पालना और परिवर्तन की बातें हुई, सृष्टि स्थिति लय की बातें, सब तीन है ना, त्रिविध। यहां पर भगवान जो कह रहे हैं अ उ म, माना हमारा जो आत्मा के संस्कार है, जो हमारे आचार बिहेवियर बन के आते हैं, और जो हम बोलते हैं उच्चार, और जो हम सोचते हैं, ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। भगवान के इन तीनों में एकदम समानता है। ओम परिपूर्ण परब्रह्म है वो परमात्मा, और वो तत् है, माना भरपूर। तत् का अर्थ ये निकलता है वो भरपूर है, उसके अंदर कोई खामियां नहीं है, खालीपन नहीं है, गुणों से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, कोई कमी कमजोरी उसके पास नहीं है। तत् और सत, वो सत्य है इसलिए सुंदर है, वो सत्य है इसलिए वो अविनाशी है, वो सत्य है इसलिए वो शिव है। सत का अर्थ एक निकलता है सात्विकता, मतलब वो सदैव सात्विक है। इन्हीं तीनों रूपों से परमात्मा को याद करो, ऐसे कहा गया है। वेदों ने भी ये कहा है, किया है हमारे पूर्वजों ने। आपको क्या लगता है? भगवान कहेंगे कि वेदों में ये कहा गया है, ब्राह्मणों ने ये किया है इसलिए ये सही है, ये सही है इसीलिए सभी ने किया है। ऐसे उल्टा सिद्धांत हमें समझना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने के जो सिद्धांत है ना, वो समयानुसार बदल जाते हैं। हंसी की बात, चाय में मक्खी पड़ेंगे तो क्या करेंगे? चाय को फेंक देंगे, है ना। लेकिन घी में मक्खी पड़ेंगे तो क्या करेंगे? मक्खी को फेंक देंगे। देखिए, ये है अनुकूल सिंधु, इसको कहते हैं अनुकूल सिंधु तत्वावधान। इसलिए हम इस अनुकूल सिंधु तत्वावधान में नहीं जाएंगे, जो सत्य है उसी पर जाएंगे। भगवान सत्य है, भगवान ओम है, भगवान भरपूर है, उसी की स्मृति ब्राह्मणों ने की, वेदों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, ब्राह्मणों ने की है, इसलिए सत्य है, ये गलत है। और परमात्मा के इस मूल स्वरूप को ही हमें निहारना है, याद करना है, उसी अनुकूल हमारे जीवन को चलाना है। भगवान को
एक ओम स्वरूप में, एक ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में ही याद करना है। एक परिपूर्ण स्वरूप में परमात्मा को याद करना है, परमात्मा को सत्य समझकर याद करना है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। वहां पर एक विद्यार्थी गए, बहुत अच्छी तरह से विद्या प्राप्त की। गुरु ने कहा कि अभी जो मैंने तुम्हें सिखाया ये तुझे ना अच्छी तरह से अभ्यास करना है, अभ्यास करके फिर वापस मेरे पास लौटना है। तू अपने गांव जाएगा और सभी अभ्यास करेगा। अभ्यास करने के तरीके क्या है? जो तुमने सीखा है ना वो दूसरों को सिखाता जा। ऑटोमेटिकली जो तुमने सीखा है वो तेरे अंदर ग्रहण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और ये गांव में आ गया। बहुत दिनों से गांव से दूर था, लोग भूल भी गए थे। जब वापस लौटा तो उसने क्या किया, जो भी बच्चे इधर उधर घूमते थे उन सबको बिठाकर एक जगह पर जो गुरु से इसने सीखा था वो सिखाना शुरू कर दिया। बहुत सरल तरीके से, बहुत ऊंचा ज्ञान, ऊंचा विद्या इसने प्राप्त की थी। तो बच्चों को जो सिखाता था बच्चे भी बहुत तेजी से अच्छी तरह सीख रहे थे। बच्चों में बहुत बदलाव आ रहा था। उस गांव में जो शिक्षक हुआ करते थे, पहले से पाठशालाएं हुआ करती थी, तो शिक्षकों ने देखा आजकल हमारे बच्चे इतने तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तब उनको समझ में आया एक अज्ञात व्यक्ति आया हुआ है जो बच्चों को बिठाकर सिखाता है। इससे तो क्या होगा, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। जो हम 10 साल में सिखाने न पाए वो 1 महीने में सिखा रहा है, तो इसको हम भगा देंगे। लेकिन कैसे भगाएंगे? उन्होंने सोचा कि जब बच्चे जाएंगे ही नहीं इसके पास तो ये किसको सिखाएगा। तो बच्चों को मना कर दिया कैसे वैसे करके। तो दूसरे दिन इन्होंने सोचा कि देखो कि कैसे किसको सिखा रहा है। एक एक करके झांकने लगे जहां पर ये सिखाता था, लेकिन ये तो बहुत ऊंची आवाज में अच्छी तरह से सिखाया जा रहा था। फिर थोड़े नजदीक जाके देखे तो सामने तो कोई नहीं था, खूंटे लगाए हुए थे। 8, 10, 15, 20 गाड़ दिया था खूंटे, और उसके सामने ये बोला जा रहा था। जो विद्या इसने सीखी थी वो बोला जा रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद शिक्षकों ने वहां जाके ताली बजाई और हंसी उड़ाई। अरे ये भी कोई सिखाने की तरीके है क्या? कौन सीख रहा है? खूंटे सीख रहे हैं क्या? क्या ये बदलेंगे? तभी वो जो अज्ञात विद्यार्थी था, जो अपना विद्याध्ययन कर रहा था, जिसके लिए इसने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया था, उसने कहा कि मुझे ना अपना विद्याभ्यास जारी रखने की आवश्यकता है। सामने हो कोई या ना हो, मुझे अपने जो विद्याभ्यास है ये जारी रखना है, ताकि मैं अपने आप को पक्का बना सकूं। सामने अगर बच्चे होते वो भी कुछ सीख पाते। जब बच्चे नहीं आ रहे तो मैंने सोचा मैं अपना विद्याभ्यास, विद्याध्ययन क्यों समाप्त कर लूं। इसलिए मैंने ये विधि अपनाई। जी हाँ, क्यों याद दिला रहे हैं इसे? क्योंकि अगर हम परमात्मा को ज्योति स्वरूप, जैसे वो सत्य है, जैसे वो भरपूर है, जैसे वो परिपूर्ण है, जैसे वो परब्रह्म है, उस रूप से अगर हम याद करते जाएंगे तो बाहरी दिखावा नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों को छोड़कर जब हम असलियत पर ध्यान देते हैं ना, अपनी उन्नति तो होती रहेगी। जब दिया जलना शुरू कर देता है, वो अंधकार को ये नहीं कहता कि तू भाग जा। जैसे वो जलना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिकली अंधकार भाग जाता है। और जहां रोशनी है, रोशनी का अनुभव करने के लिए तो लोग अपने आप पहुंच जाते, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। इसी तरह अगर हम न बुझने वाली दिया परमात्मा, अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करते हैं, उसी स्वरूप में जैसे वो है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की ज्योति जगती जाएगी और रोशनी फैलती जाएगी, दुनिया का अंधकार मिटता जाएगा। और अपने आप लोग भी इस अंधकार से आकर्षित होकर अपने अंदर को उजागर करने के लिए कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। ये जो परब्रह्म स्वरूप है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पष्टता की जरूरत है। ब्रह्म, परब्रह्म, अपर ब्रह्म की। वैसे परमात्मा के निवास स्थान को भी ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसे परमधाम कहते हैं। परमात्मा एक प्रकाश पुंज है ऐसे मानकर
कोटि सूर्य समप्रभा समझकर, परमात्मा के निवास स्थान को ही ब्रह्म समझकर, अगाध रोशनी है परमात्मा ऐसे समझकर थोड़ी सी कंफ्यूजन में तो हम जरूर आए थे, लेकिन जब पुनश्च परमात्मा ने गीता ज्ञान की स्पष्टता की, तब हमारे अंदर ये समझ में आने लगी कि परमात्मा तो है एक छोटा सा ज्योति स्वरूप, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान की रोशनी है, शक्तियों की रोशनी है, गुणों की जो रोशनी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो सागर है, अथाह है। लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक है, निवास स्थान अलग है और परमात्मा अलग है। और परमात्मा ओंकार स्वरूप है। ओंकार स्वरूप परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मलोक के निवासी है। जैसे एक घर में व्यक्ति रहता है, लेकिन व्यक्ति घर नहीं बन जाता, इसी तरह से ऐसे जो समझता है परमात्मा को, तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिना। जो ये परमात्मा परब्रह्म के स्मरण करने वाले हैं, आराधना करने वाले, समझने वाले हैं, वे सदैव परमात्मा को ओंकार स्वरूप समझकर सभी को समझाते हुए जीवन रूपी यज्ञ को तपस्या के रूप में परिवर्तन करते हुए, सात्विक दान करते हुए, यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं में व्यस्त रहते हुए, इसी विधान से सततम प्रवर्तन थे, सदा काल यही करते रहते हैं। यहाँ पर दो अर्थ है, करना चाहिए और करते रहते हैं। भगवान ने ये सीधा कह दिया, जो ब्रह्मवादिनी है, अर्थात ब्रह्मा को ही मानने वाली, परमात्मा परब्रह्म को ही मानने वाली, कोई स्थूलता में नहीं आने वाली, कोई दुनिया के आकर्षण में नहीं फंसने वाले हैं, उनका जीवन कैसे होता है? वो केवल ओमकार स्वरूप परमात्मा को ही मानकर चलते हैं। कोई व्यक्ति विशेष में, वस्तु विशेष में आकर्षित नहीं होते हैं और जीवन यज्ञ को भगवान के सामने अर्पण कर देते हैं, जीवन को तपस्या बना लेते हैं। हर श्वास में या तो गुणदान करेंगे, या तो शक्ति दान करेंगे, या तो ज्ञान दान करेंगे, दान स्वरूप बन जाते हैं। यहाँ पर कहा गया ना कि दो है, करना भी चाहिए, और ये जो ब्रह्मवादिनी है अर्थात ब्रह्मा को ही मानने वाली है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, ब्रह्मा संतान है, ब्रह्मा वत्स है, उनका जीवन ऐसा ही रहता है, रहना चाहिए। उन्हीं को ही ब्रह्मावत्स कह सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मवादिन शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन सच में हम सभी ब्रह्मावत्स हैं। परब्रह्म परमात्मा ने जब साकार में प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लिया, उनके मुखारविंद से जब ओंकार स्वरूप की पहचान मिली और खुद को भी हमने ओंकार स्वरूप समझ लिया, तब हमारा जीवन ब्रह्मावत्सों का जीवन कहलाता है। इसलिए परमात्मा ने ये जो स्पष्टता की है कि हमें इन तीन स्वरूप पर एकाग्र होना चाहिए। ओम तत् सत् इति, यहां भी कहा गया तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, ओंकार स्वरूप को समझकर। कहते हैं नासा वालों ने भी ना कि अंतरिक्ष में भी एक आवाज निकलता है, जिसको उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी ओंकार ही निकलता है। और ओंकार के उच्चारण की अपनी एक विशेषता है, जो शरीर में एक प्रकंपन फैला देता है, वाइब्रेट कर देता है, जो शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है वो सब निकल जाते हैं। मनुष्यात्मा में पॉजिटिविटी, एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में जो भी मंत्रोच्चारण होता है ओम के साथ होता है। ओम नमः शिवाय, है ना, ओम के साथ उच्चारण में भी शक्ति है, आचरण में भी शक्ति है, ओंकार स्वरूप बनने में भी शक्ति है, ओंकारेश्वर परमात्मा को पहचानने में भी शक्ति है, उनके साथ हमारा संबंध जुड़े रखने में भी शक्ति है। जब हम अपने आप से अलग हो गए, है ना, अपने आप से अलग हो गए माना खुद के ओंकार स्वरूप से हम अलग हो गए, भौतिकता में आ गए, दुखी हो गए, अशांत हो गए,
जब खुद से ही अलग हो गए और भगवान के बारे में जो पूजा पाठ करने लगे, वहां पर न श्रद्धा थी न प्यार, केवल एक स्वार्थपरता से अपनी कुछ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमने भक्ति का मार्ग अपनाया, क्योंकि हम ओम से जुड़ा हो गए थे। और जब हम अपने आप से जुदा हो गए तो ओंकारेश्वर परमात्मा से भी जुदा हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं हम ब्रह्मावत्सों को अपने मूल स्वरूप में टिक जाना चाहिए, सभी को ओंकार का ही संदेश देना चाहिए। ओम इति उदाहृत्य, उसी की उदाहरण देनी चाहिए, इसी की बातें करनी चाहिए और सदैव परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा ओंकार के साथ ही संबंध जोड़े रखना चाहिए। क्योंकि जैसे बाप का स्वरूप है वैसे बच्चों का भी स्वरूप है। जैसे मानव का बेटा मानव ही होता है, मनुष्यात्मा का बेटा मनुष्यात्मा, बेटा हो या बेटी। इसी तरह परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है वैसे हम भी ज्योति स्वरूप है। जैसे वो ओंकार है वैसे हम भी ओंकार है, लेकिन हमारे अंदर अपूर्णता है और वो परिपूर्ण है। अगर हमारे अंदर की अपूर्णता को भरपूर करना है तो परिपूर्ण परमात्मा के साथ, जिसे हम पावर हाउस मानते हैं, हमें खुद को जोड़ना चाहिए, जिससे हमारे अंदर की अपूर्णता बढ़ जाए, कमी कमजोरी हट जाए और हम पिता के समान बन जाए। ठीक है, हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन देवता तो बन सकते हैं। दिस इज अल्टीमेट गोल, बाप समान बनना, परमात्मा के जैसे बन जाना। इसी उद्देश्य के साथ परमात्मा के स्वरूपों की स्पष्टता यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम क्या करेंगे? परमात्मा को परिपूर्ण परब्रह्म स्वरूप मानते हुए, उसके सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए, खुद के अंदर की सच्चाई को भी पहचानते हुए, सत्य के अंदर छिपे हुए गुणों को जानकर भरपूर होकर उनके पास चलने की तैयारी करेंगे। ये आज की आवश्यकता है, समय की पुकार है। ओम शांति। ओंकार स्वरूप ओंकारेश्वर गीता ज्ञानदाता परमात्मा स्वयं परिपूर्ण है। ओंकार स्वरूप परमात्मा शांति का सागर है। उनके साथ जुड़ने से हम भी शांति के स्वरूप बन जाते हैं। दर्शकों, ओंकार को परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। इस ओम में 3 अक्षर हैं, ओ, उ, म। ओम परमात्मा परिपूर्ण है, वो गुणों से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर, शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा प्रकाश पुंज ज्योति स्वरूप है, लेकिन उनके भीतर जो ज्ञान की रोशनी, शक्तियों की रोशनी एवं गुणों की जो रोशनी है, उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई तुलना नहीं। वह सागर है, अथाह है। परमात्मा के इस मूल ज्योति स्वरूप को ही हमें निहारना है, याद करना है। जैसे जैसे हम अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर की ज्योति भी जागती जाएगी, रोशनी फैलती जाएगी, दुनिया का अंधकार मिटता जाएगा और अन्य लोग भी इस रोशनी से आकर्षित होकर अपने अंदर के अंधकार को उजागर करने के लिए हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। परिपूर्ण परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानकर, स्वयं की सच्चाई को, निहित गुणों को जानकर, उनके समान बनकर उनके साथ चलने की तैयारी करेंगे। अब यही वर्तमान समय की पुकार है। ओम शांति।